खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 6 मई है और दिन है शुक्रवार। आज दोपहर अपडेट में जैसे आपको सूचना दी गई थी, जानकारी दी गई थी कि सरसों का बाज़ार आज कुछ डाउन है और शाम होते होते यह और डाउन हुआ है। नरमा कपास के बाज़ार की रैली भी अब रुकती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के पीछे क्या कारण है, इस पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज इंडोनेशिया ने भी कुछ कहा है। इंडोनेशिया ने क्या कहा है? इंडोनेशिया ने ये कहा है कि अभी तक उनके जो घरेलू बाज़ार में पाम ऑयल की जो कीमतें हैं वो बहुत कम गिरावट हुई है, कम मंदा आया है, क्योंकि 1.15% ही भाव गिरे हैं। जबकि 28 अप्रैल को जो निर्यात प्रतिबंध लगाया गया था उसको आज लगभग एक सप्ताह हो चुका है। और इतने टाइम के बावजूद अगर भाव में गिरावट नहीं आ रही है तो फिर निर्यात खोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर वे पुनर्विचार करेंगे, लेकिन मई के तीसरे सप्ताह में। दूसरी खबर ये है कि मलेशिया में जो पाम तेल का स्टॉक है उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और उस स्टॉक में बढ़ोतरी होने के कारण जो केएलसी में गिरावट आती है उसका असर सारे खाद्य तेलों पर दिखाई दिया है। भारत के सभी खाद्य तेलों में हल्की फुल्की 2 रुपये से लेकर के 3 रुपये किलो तक की गिरावट थोक बाजार में देखने को मिल रही है। एक मूंगफली का तेल ऐसा है जिसमें कोई गिरावट नहीं आ रही है। हालांकि बढ़ोतरी भी नहीं हुई है लेकिन गिरावट भी नहीं आई है। तो इस तरह से जो एक दबाव बाजार पर बन रहा है उसके कारण से दूसरा, सरकार बार बार ये कह रही है कि हम जो एक्साइड ड्यूटी है, आयात शुल्क है, उसको खाद्य तेलों पर, विदेशी तेलों के लिए उसको कम करेंगे, उसको घटाएंगे। तो वो घटाने का जो बाजार में एक दबाव, एक रूमर चल रहा है, उसका भी एक प्रेशर बाजार के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्टॉकिस्ट इसलिए सक्रिय नहीं है क्योंकि जो स्टॉक लिमिट लगी हुई है उसका एक बहुत बड़ा रिस्क है और सरकार चूँकि बहुत सख्त हो रही है, बार बार छापेमारी कर रही है। मेरे को सूचना आज भी मिली है कि कई राज्यों में आज भी छापेमार टीमों ने कई स्थानों पर इस तरह की कार्रवाई की है ताकि स्टॉक लिमिट को कड़ाई से लागू किया जा सके। इन सब कारणों से बाजार एक बार थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है। हालांकि सरसों की अराइवल आज भी 5 लाख के आसपास ही रही है, 5 लाख गट्टे के आसपास, और अराइवल नहीं बढ़ने से भाव में कोई सुधार नहीं आया है। भाव में आज 100 रुपये तक की गिरावट जयपुर के बाज़ार में आ गई बाद में शाम को, और भरतपुर का बाज़ार सुबह से ही कुछ 50-55 रुपये डाउन खुला था। दिल्ली का बाज़ार भी 100 रुपये गिर गया है और सलोनी के प्लांट ने जो आज 100 रुपये भाव तोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से आज सरसों का कुल मिलाकर के जो कारोबार है वो ठंडा रहा है, सुस्त रहा है, लेकिन ये सुस्ती लंबी चलने वाली नहीं है और इसमें सरसों के बाज़ार में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। अभी 10-15 दिन हमें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे आवकें कैसी रहती हैं, उन पर भी निर्भर करेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की स्थितियाँ क्या बनती हैं, इंडोनेशिया क्या कहता है, मलेशिया क्या कहता है, दूसरे वायदा बाज़ार क्या कहते हैं, उन सब पर भी बाज़ार निर्भर करेगा। लेकिन बाज़ार में अभी तक सरसों में अच्छी तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। एक साथी ने, किसी ने पूछा है कि सोयाबीन का बाज़ार कैसे रहेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अंदर जब सभी खाद्य तेलों की किल्लत बन रही है तो सोयाबीन में भी कोई मंदे की संभावना नहीं है। आवकें इसकी भी बहुत कम हैं, 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख गट्टे तक की आवक हो रही है। अभी भी किसान रोक रहे हैं अपने सोयाबीन को ताकि और ऊंचा भाव देखने को मिल सके, और ये मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो गिरावट देखने को मिली है वो आपको पता है कि 5.5 लाख टन जो सोया डीओसी का आयात की जो छूट मिली है उसके कारण ये गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें सुधार आ सकता है लेकिन हमें 15 से 30 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं कॉटन की। तमिलनाडु में क्या है कि एक छोटे से एक पॉकेट में एक कॉटन की जो नई फसल है वो आनी शुरू हो गई है, उससे हल्का फुल्का दबाव आया है और इंटरनेशनल मार्केट में कल रात से गिरावट दर्ज हो रही थी। हालांकि अब फिर से बाजार तेजी की तरफ चल पड़ा है, तो उसके कारण से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बाजार में दबाव दिखाई दिया है, क्योंकि जो जिनिंग मिले हैं या जो स्पिनिंग मिले हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि तमिलनाडु की क्रॉप से हमें कुछ अच्छी मदद मिल जाएगी, कच्चा माल अच्छा मिल जाएगा, तो मिलें चल पड़ेंगी और इसलिए खरीदी दूसरे भागों में कमज़ोर हो गई। हालांकि आवक आज भी बहुत कमज़ोर रही है। 19,000 गांठों की आवक आज पूरे देश में देखने को मिली है। इतनी कपास है और जो तमिलनाडु की एक बहुत थोड़ी सी फसल है उसके आने से कोई फ़र्क मुझे लगता है पड़ेगा नहीं।
और आने वाले दिनों के अंदर 2-4 दिन के अंदर ही बाज़ार फिर तेज़ी, 2-4 दिन नहीं, कल परसों से ही बाज़ार फिर तेज़ी की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कॉटन में भी कुल मिलाकर के तेज़ी रहने की संभावना है और सरसों के बाज़ार में भी संभावना है। इंडोनेशिया ने जो कुछ कहा और जो कुछ विदेशी तेलों में हो रहा है, इन सब की विस्तृत खबरें हमारे डेली बुलेटिन अखबार में भी निरंतर और बड़े विस्तार से प्रकाशित हो रही हैं। गेहूं के आयात निर्यात की संभावनाएं क्या हैं, इन सब चीज़ों पर भी उसमें छप रहा है लगातार और पाठक उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी उससे जुड़ सकते हैं। हमारे इस वीडियो के नहीं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप का नंबर होता है, आप वहां से व्हाट्सएप नंबर लेकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव 6,962 रुपये रहा, कल से 50-55 रुपये डाउन है। जयपुर 7450 रुपये खुला था सुबह, लेकिन अब 7350 रुपये का भाव है। दिल्ली अब 7100 रुपये हो गया है। खैरथल 7100 रुपये है। सलोनी में आपको बता चुका हूँ 7750 से 7850 रुपये का भाव है। गंगापुर 7000, आदमपुर 7062, कोटा 6850, नोहर 6800, अलवर 7200, सुमेरपुर 7430, सिरसा 6890, हिसार 6900, एलनाबाद 6921, ग्वालियर 6800, 7125 बारह मंडी और बरवाला का भाव है 6800, हिंडौन का 7136, गंगानगर 7275, धौलपुर 6750 और मंदसौर में आज सरसों का भाव रहा है 6719। नरमा आज आदमपुर में बिका है 12,699 रुपये, सिरसा में 12,030 रुपये और एलनाबाद में 12,000 रुपये। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।